बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्होंने कल एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने अपने फैंस को आगाह किया था कि जनाब वो बाबर आजम से सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, और आस्क बाबर के नाम से एक ट्रेंड जो है वो शुरू किया गया था। और इस ट्रेंड में तकरीबन 50,000 के करीब जो सवाल हैं वो बाबर आजम से पूछे गए थे। और आज बिलाखिर बाबर आजम ने उन 50,000 में से कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब दिए हैं। और जैसे ही बाबर आजम की जनाब जो ट्विटर स्पेस है वो एंड होती है, तो उसके बाद एक नई पाक भारत जंग का आगाज हो जाता है। और इस ट्विटर स्पेस में दो ऐसे सवाल थे कि जिनके जवाब जो हैं वो भारतीय क्रिकेट लवर्स को पसंद नहीं आए, और भारत का जो मीडिया है उसका एक सेक्शन, जिसको मैं गोदी मीडिया भी कहता हूं, वो जनाब बाबर आजम की जो ट्विटर स्पेस थी उसको लेकर चीखना, रोना, पिटना शुरू हो चुका है। सो बाबर आजम ने जनाब वो कौन से दो ऐसे सवाल थे कि जिनके जवाब में भारतीय जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी चीखें निकलवा दी हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि आखिर बाबर आजम ने ट्विटर स्पेस जो है वो क्यों की, आखिर बाबर आजम क्यों मजबूर हुए कि वो ट्विटर पर आकर जो अपने क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें। इसका बड़ा जनाब इंटरेस्टिंग जवाब सामने आया है जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा बाबर आजम की जो ट्विटर स्पेस थी उसके जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, मोहम्मद रिजवान ने किस तरह से सरप्राइज एंट्री की, और मोहम्मद रिजवान का जो सवाल था उसके जवाब में बाबर आजम ने दूसरी शादी की जो बात है वो क्योंकि ये सारी डिटेल जनाब वन बाय वन मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले बाबर आजम मजबूर क्यों हुए, इसके बारे में पिछले चंद दिनों से जनाब मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो खबर दे रहे थे। और खबर यह थी कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पुराने कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से रिजाइन करने पर मजबूर किया था, उनका प्लान यह था कि चूंकि बाबर आजम एक बड़ा सुपरस्टार बन चुका है और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सो इसलिए किया यह जाए कि बाबर आजम को अब कप्तानी से जनाब रिजाइन करने पर हमने मजबूर कर दिया है, तो क्रिकेट लवर्स और बाबर आजम के दरमियान जो दूरी है वो पैदा करने के लिए भाईजान हम बाबर आजम के जो प्रेस टॉक है उसके ऊपर अनऑफिशियल बैन कर दें। बाबर आजम के रिलेटेड जो वीडियोस पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेजेस के ऊपर जारी होती थी वो जनाब वीडियोस जो हैं वो पब्लिश ना की जाएं। बाबर आजम को जनाब जो टीम के अंदर एक की रोल और सुपरस्टार का दर्जा था और उससे पीछे हटा दिया जाए, और जो दूसरे लोग हैं उनकी प्रोपगेशन की जाए, और बाबर आजम को अनऑफिशियली जनाब जो बैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया हुआ था। सो अब बाबर आजम को फिर जनाब जो उनके करीब लोग हैं उन्होंने ये मशवरा दिया कि आपके और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके दरमियान गैप आ रहा है, सो इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए जो बाबर आजम साहब हैं उन्होंने फिर ट्विटर स्पेस जो है वो हेल्ड की। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस लिए गए, क्योंकि मैंने जनाब जो ज्यादा स्पेस है वो सुनी है, यहां पर कुछ क्रिकेट फैंस को प्रॉब्लम भी है, मैं भी उनमें शामिल हूं, जो समझता था कि बाबर आजम से जो सवाल किए जा रहे हैं वो सिर्फ वही हैं जो बड़े सॉफ्ट से हैं। बाबर आजम से टफ क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी, और यही चीज जो है वो बाबर आजम को मजीद बड़ा करती। लेकिन जनाब जो मैनेज करने वाले लोग थे उन्होंने बड़े इजी, और बाबर आजम को जो उठाने वाले सवाल थे ना सिर्फ वही ट्विटर स्पेस के अंदर जनाब लिए। अगर उनके जो क्रिटिक्स हैं उनके सवाल लिए जाते तो मेरे मुताबिक फिर मजीद जो चीजें हैं वो निखर कर सामने आती और बाबर आजम को मजीद अप्रिशिएट किया जाता। और उनके जो हेटर्स थे, उनसे जो बुग्स रखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से भी कि कम से कम जो बाबर आजम है वो भागा नहीं है, उसने हमारे सवालों के भी जवाब जो हैं वो दिए हैं। इसके अलावा जो सवाल थ्रो किए जा रहे थे बाबर आजम की जानिब, बाबर आजम बड़े क्लियर थे, क्लियर माइंड के साथ उन्होंने जनाब वो जो जवाब हैं वो दिए हैं। और इसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि बाबर आजम को एक रात पहले ही
जो पर्चा है वो दे दिया गया था और उनको जवाब जो है वो तैयार करवाए गए थे। और अगर उनको जवाब तैयार करवाए गए थे तो फिर बाबर आजम मेरी तरह जनाब बोलते बोलते ये ना कर रहे होते। उनको पता होता कि जनाब उन्होंने किस सवाल के जवाब पर क्या जवाब जो है वो देना है। बहरहाल जनाब अब आते हैं बाबर आजम की जो ट्विटर स्पेस थी उसके की पॉइंट्स मेरे मुताबिक जो बनते हैं, आपके मुताबिक ये डिफरेंट भी हो सकता है। और मेरा मूड तो ये था कि जनाब मैं जो ट्विटर स्पेस है वो चूंकि रिकॉर्ड की हुई थी तो वो सारी की सारी आपके सामने रख देता ताकि कोई बात जो है वो एग्जैजरेट ना हो और कोई भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर जो बात है वो मैं ना करूं। लेकिन चूंकि कॉपीराइट क्लेम का खतरा होता है और फिर चैनल आपने अगर बड़ी मेहनत के साथ स्टैंड किया हो तो आप देख नहीं सकते कि जनाब एक ट्विटर स्पेस की वजह से वो जो चैनल है वो आपका डाउन हो जाए। तो इंतहाई माजरत कि जनाब वो जो बाबर आजम की ट्विटर स्पेस है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो जनाब वो जो मेरे चैनल का ईमेल है उसके ऊपर मुझे ईमेल कर सकता है। मैं उसको जनाब जो लिंक है वो गूगल ड्राइव का वो शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर वो जनाब सुन सकता है। सो मेरे नजदीक बाबर आजम ने जो पहला अच्छी बात की ट्विटर स्पेस के अंदर वो था ट्रू फैंस के लिए, क्योंकि ट्रू फैंस जब होते हैं तो मुश्किल वक्त के अंदर यह होता है कि अक्सर वो अपने जो प्लेयर होता है उसका साथ छोड़ जाते हैं। अगर कहीं पर उसका बैड फेस शुरू होता है, जिस तरह से भारतीय मीडिया करता है कि आप जनाब एक सेकंड पर अपने जो प्लेयर्स हैं उनको आसमान पर बिठा देते हैं और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर जनाब आप उसको नीचे गिरा देते हैं। और यही सीन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा था उसमें सेकंड लास्ट ओवर में हसन अली से कैच छूटा था और हसन अली को बाद में बहुत ज्यादा जो गालियां हैं वो ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ जनाब जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स और जो हसन अली के क्रिकेट लवर्स हैं उनकी जानिब से दी गई थी। और उसके बाद भारत के अंदर एक ट्रेंड शुरू हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि माइनॉरिटीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है, क्योंकि हसन अली के नाम के साथ हसन और अली आता था और वहां पर यह कहा गया कि हसन अली चूंकि शिया हैं सो जनाब जो सुन्नी मेजॉरिटी पाकिस्तान है वहां पर शिया महफूज नहीं है। सो समटाइम्स आप जब अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते उसके बैड फेज में और उसके खिलाफ मतलब आउट ऑफ द वे जाकर जो चीजें हैं वो लिखते हैं तो वो आपके जो जनाब गिराने वाले हैं जो आपके मुल्क के खिलाफ हैं उनको एक आप रीजन प्रोवाइड कर देते हैं कि वो आपके मुल्क को ब्लेम करना शुरू कर दे। और भारतीय मीडिया ये माजी में करता रहा है और अपने प्लेयर्स के साथ भी ये इसी तरह से करते हैं। जब अच्छा कह रहे हूं तो आसमान पर और जब जनाब उनका डाउनफॉल हो या किसी मैच में फेल हो तो फिर कहा जाता है कि जहन्नम की लानत हो तुम सब पर। सो ये भारतीय मीडिया करता रहा है। सो इसके बाद बाबर आजम से पूछा गया कि उनकी जनाब जो बेस्ट इनिंग्स हैं वो क्या है और बाबर आजम ने यहां पर कहा कि आप स्पेसिफाई कर दें ओडीआई के हिसाब से, T20 के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से। सो बाबर आजम को कहा गया कि आप जो मर्जी बता दें। तो बाबर आजम ने टेस्ट, ओडीआई और वनडे के हिसाब से तीनों इनिंग्स जो हैं वो बताई। और टेस्ट में जो पहली इनिंग की बात उन्होंने की वो थी जनाब ब्रिस्बेन की 2019 वाले टेस्ट मैच की और इस मैच में पाकिस्तान एक इनिंग और 5 रन से हारा था। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर बाबर आजम ने 104 रन जो हैं वो स्कोर किए थे, जबकि रिजवान ने 95 रन की इनिंग खेली थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो एक इनिंग और 5 रन से हार गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 240 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 580 रन जो हैं वो लगा दिए थे बोर्ड के ऊपर और फिर पाकिस्तान जनाब उन रन को ट्रेल करते करते बिलाखिर जनाब एक इनिंग और 5 रन से वो मैच जो है वो हार गया था। इसके बाद 196 जो बाबर आजम ने कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, उसके बाद जनाब ओडीआई के अंदर उन्होंने इंग्लैंड में जो 158 रन बना रखे हैं उसकी बात की। देन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने 100 किया था उसकी बात की और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड रन चेज करते हुए जो बाबर आजम ने 122 रन स्कोर किए थे उसको जनाब इन्होंने अपने कैरियर की जो बेस्ट इनिंग है वो करार दिया। फिर जनाब बाबर आजम से सवाल होता है पश्तो के हवाले से, तो बाबर आजम कहते हैं कि रिजवान से कुछ सीखा है लेकिन वो यहां पर बोल नहीं सकता। सो आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हम पंजाबी बेन स्टोक्स का सिनोनिम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से पश्तो के अंदर भी कुछ अल्फाज जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उनको बाबर आजम ने इस्तेमाल जो है वो नहीं किया। और फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा मुझे लगा
वो था फखर जमान वाला। फखर जमान के बारे में जो उन्होंने बात की वो डिफाइन कर रही है फखर जमान के कैलिबर को। और फिर जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जो पुराने गम है वो भी ताजा हो गए कि अगर फखर जमान को जो बेंगलोर में पाकिस्तान 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था उसमें खिला दिया जाता, और बेंगलोर में चूंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलकर गए थे और पाकिस्तान वो रेन इफेक्टेड मैच जो है वो जीत गया था, और पाकिस्तान 400 से ज्यादा रन चेज कर रहा था, लेकिन फिर भी फखर जमान ने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग खेली थी। तो अगर पाकिस्तान वो मैच फखर जमान खेलता तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते थे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कहां तक जा सकता था यह भी जनाब आप फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जनाब फखर जमान के बारे में उन्होंने कहा कि जब फखर जमान क्रीज पर होते हैं तो एक तो वो किसी की सुनते नहीं है, और दूसरा जनाब जो प्रेशर है वो जो दूसरी मुखालिफ टीम होती है उसके ऊपर चला जाता है। फिर जनाब जो सैड लम्हा, उदास कर देने वाला, तो उन्होंने कहा जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच आ रहा था उसकी वजह से वो गमजदा हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो उनके करियर की कॉल आई थी पाकिस्तान के लिए तब भी वो जनाब थोड़े से आंखों में आंसू जो हैं वो आए थे, लेकिन इस मैच को उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ा अफसोसदा कर देने वाला था। उसके बाद जनाब ख्वाब बाबर आजम का, तो हर प्लेयर का यह ख्वाब होता है कि जनाब उसकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीते, और बाबर आजम ने भी ये कहा कि जनाब वो वर्ल्ड कप जो है वो जीतना चाहते हैं। देन बाबर आजम को प्यार कहां कहां से मिला, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाद इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में उनको ज्यादा चीयर अप जो है वो किया गया है। इसके बाद उनका जनाब बैटिंग पार्टनर जिसके साथ वो खेलना चाहें तो उन्होंने एबी डिविलियर का नाम लिया और कहा कि उनके मुखालिफ वो खेल चुके हैं लेकिन उनके साथ खेलने का जो मौका है वो बाबर आजम को नहीं मिला। सो एबी डिविलियर को उन्होंने जनाब अपना ख्वाब करार दिया बैटिंग पार्टनर के तौर पे। अब जनाब वो दो सवाल मैं आपको बताने लगा हूं जिनके जवाब जो है वो भारतीय मीडिया हजम नहीं कर पाया, और एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है उसने फिर कहना शुरू कर दिया कि बाबर आजम तो जनाब क्या ही बकवास ट्विटर स्पेस जो है वो कर गए हैं। तो जो पहला सवाल था वो लीग के बारे में था, और बाबर आजम चूंकि PSL खेल चुके हैं, उसके बाद BPL, LPL और बाकी लीग्स खेल चुके हैं। सो बाबर आजम ने यह कहा कि जनाब उनके नजदीक PSL इज द बेस्ट, और यह बात भारतीयों को हजम नहीं हुई। भाईजान अगर बाबर ने IPL खेला होता तो फिर भी चूंकि पाकिस्तान की लीग है तो वो पाकिस्तान की लीग को प्रायोरिटी देते और वो यही कहते कि जनाब PSL इज बेस्ट। सो आप जनाब अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो जो प्लेयर PSL और IPL खेल चुके हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि IPL पैसे की वजह से बड़ी लीग है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के हवाले से नहीं कहते, प्रेशर की वजह से नहीं कहते। हमेशा जब भी IPL की बात होगी पैसे की वजह से होगी, और पैसे में आपकी जो IPL है वो फर्स्ट नंबर पर है, WPL जो आपकी ही जनाब लीग है जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी वो सेकंड नंबर पर है, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे आ जाए तो PSL इज बेस्ट, ये बात आपको हजम हो या ना हो लेकिन ये एक रियलिटी है। इसके बाद जनाब जो बड़ा सवाल कोहली फैंस को हट करके गया वो था कवर ड्राइव के बारे में कि बाबर आजम की कवर ड्राइव की तो एग्जांपल्स जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन बाबर आजम को किसकी कवर ड्राइव पसंद आती है। और फिर यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाबर आजम नाम जो है वो विराट कोहली का लेंगे, लेकिन बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ का नाम लिया। तो भाईजान हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियन है, बाबर आजम को जो पसंद है उन्होंने बता दिया। सो इसमें इतना एग्जैजरेट करने वाला और इतनी लड़ाई वाली क्या बात है भाईजान, बर्दाश्त कर लें। आपके खिलाड़ी जनाब जब वर्ल्ड 11 बनाते हैं तो वो रोहित शर्मा को टेस्ट की वर्ल्ड 11 के अंदर डाल देते हैं, है कोई बात करने वाली? मतलब आपको भी पता है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड 11 में जगह नहीं बनाते। हाँ, ODI की बात कर लें, टेस्ट की बात कर लें, वहां पर हो सकता है एज एन ओपनर रोहित शर्मा जगह बना ले, लेकिन आपके कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो रोहित शर्मा को जनाब जो वर्ल्ड 11 बनती है टेस्ट की उसके अंदर डाल देते हैं। तो उनकी अपनी अपनी पसंद है, उनको लगता है कि जनाब रोहित शर्मा बेहतरीन ओपनर है टेस्ट के अंदर, तो ठीक है। अब इसमें लड़ना क्या है? बाबर आजम को स्टीव स्मिथ की कवर ड्राइव अच्छी लगती है तो ठीक है, इसमें लड़ने वाली बात क्या है और इसमें बुग्ज़े बाबर के अंदर डूबने वाली बात क्या है? लेकिन चूंकि आपने माइंड पहले से बना लिया हुआ है कि जनाब हमने बाबर आजम को ट्रोल करना ही करना है तो फिर करते रहें, जो मर्जी करते रहें। अब जनाब जो लास्ट पार्ट था ना ट्विटर स्पेस का, उसमें मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है और मोहम्मद रिजवान कप्ताना जिस तरह से कहते हैं उन्होंने कहा, और फिर शादी के बारे में पूछा। बाबर आजम ने पहले तो जनाब थोड़ा सा बाल को गोल मटोल करने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब तो ऐसा सीन हो चुका है कि दिन को उठें तो शादी हो चुकी होती है, मुबारकबादें आ रही होती हैं, शाम को
देखें तो जनाब शादी हो चुकी है। सो अब तो लगता है कि जैसे मैंने दूसरी शादी की तैयारी करनी है। सो उन्होंने फिर जो रिजवान थे उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ जो है उसको बाबर आजम की शादी का है कि जनाब बाबर आजम की शादी होनी कब है। तो फिर बाबर ने कहा कि मुर्शद आपको अकेले में बताऊंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।